हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग गाइडेंस दी जाएगी और वो गाइडेंस ऐसे कैंडिडेट के थ्रू दी जाएगी जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के थ्रू किसी पोस्ट पर सिलेक्टेड है। जैसे आपका हो गया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWTPO ड्राइवर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसके अब की बार 7,000 के अप्रोक्स वैकेंसी निकली है। तो जो सिलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं वही आपको इन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो है गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी एस्पेरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एस्पेरेंट जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। आप सभी को ये पता है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWTPO और ड्राइवर की लगभग 9,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं। और आई होप आप सभी ने फॉर्म तो फिलअप कर ही दिया होगा क्योंकि 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। तो आज की वीडियो में हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम पर ही फोकस करेंगे। सबसे पहले कि हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम मिनिस्ट्रियल का जो कैडर है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो इसका एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट करवाता है और कैसे कंडक्ट करवाता है। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है दिल्ली पुलिस में, इसकी अभी लेटेस्ट 509 वैकेंसी आई है। इसका जो एग्ज़ाम है वो सब SSC कंडक्ट करवाती है। जो ये पोस्ट है इसमें जनरल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में 168 वैकेंसी है, फीमेल में 82 हैं, तो टोटल 250 जनरल कैंडिडेट की वैकेंसी है। EWS की बात करें तो 34 मेल कैंडिडेट की हैं, 17 फीमेल कैंडिडेट की हैं। OBC में 77 मेल कैंडिडेट के लिए, 38 फीमेल कैंडिडेट के लिए। शेड्यूल कास्ट SC के लिए 49 मेल कैंडिडेट के लिए है और 24 फीमेल के लिए है। ST में 13 मेल के लिए और 7 फीमेल के लिए। तो टोटल 341 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है और 168 फीमेल के लिए है। टोटल हमारे पास अब की बार 509 वैकेंसी है। तो इसमें सबसे पहले SSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, प्री एग्ज़ाम, जिसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपके। GK, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर फंडामेंटल्स। जो GK है वो आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है और 20 ही क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स है वो भी आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। रीजनिंग है वो आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है और इंग्लिश आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है। जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। टोटल जो ये एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन भी इसमें 100 ही पूछे जाते हैं। टाइम ड्यूरेशन इसमें होता है 1.5 घंटा, 90 मिनट आपको मिलेगी इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। और इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 कर दी है, जबकि जो लास्ट ईयर थी, लास्ट वैकेंसी थी मतलब मिनिस्ट्रियल की, उसमें 1/2 थी। तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, आपकी कट ऑफ के ऊपर। इस बार कट ऑफ में भी हाई जा सकती है क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 कर दी है। ठीक है, तो जो SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ये प्री का, इसकी कट ऑफ लगती है। उस कट ऑफ को जो क्वालिफाई करता है, क्लियर करता है, उसको फिर फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो फिज़िकल टेस्ट है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं और आपको बुलाएंगे फ़िज़िकल के लिए, नहीं। आपका फ़िज़िकल दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाती है और दिल्ली के एरिया में ही करवाती है, दिल्ली में ही करवाती है। तो जो इसमें है वो मेल और फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया है, मैं वो आपको बता देती हूँ। जो मेल कैंडिडेट है उनकी 1600 मीटर की रेस है 7 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट है वो 800 मीटर की रेस है 5 मिनट में। जो मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप है वो 12.5 फीट है और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप कितना है, 9 फीट है। हाई जंप कितना है लड़कों के लिए, 3.5 फीट है और लड़कियों के लिए है 3 फीट। तो जो हाइट है वो मेल के लिए है 165 सेंटीमीटर और जो लोग हिल एरिया में है या फिर ST कैटेगरी से हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिलता है। और फीमेल कैंडिडेट में हाइट मांगी जाती है 157 सेंटीमीटर। इसमें भी वही है कि 5 सेंटीमीटर ST को और हिल एरियाज़ को रिलैक्सेशन मिलता है। जो चेस्ट मेज़रमेंट होता है वो सिर्फ मेल्स के लिए होता है, ना कि फीमेल्स के लिए। ये जो चेस्ट मेज़रमेंट की है 78 to 82 सेंटीमीटर होता है। इसमें 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करवाया जाता है।
जिसमें फिर से वही एसटी और हिल एरियाज़ के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होता है। अच्छा, ये जो चेस्ट मेज़रमेंट है ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, तो जो कैंडिडेट फिज़िकल क्वालिफाई कर देता है उसको फिर बुलाया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। और ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि जो टाइपिंग है वो बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है इस एग्ज़ाम में, कट ऑफ डिसाइड करवाने में बोल सकते हो, रैंक डिसाइड करवाने में, क्योंकि 25 मार्क्स की जो आपकी है टाइपिंग आती है और कोई छोटी बात तो है नहीं। 25 नंबर बहुत मायने रखते हैं। और जबकि इसकी जो टाइपिंग है वो काफ़ी टफ भी मैं कहूँगी पर्सनली, क्योंकि मैंने खुद तैयारी करी थी, खुद क्वालिफाई करा है, तो मैं ये कहूँगी कि इसकी जो टाइपिंग है वो बाकी एग्ज़ाम से तो काफ़ी हद तक टफ़ है। और इसको अचीव करना, इसका टारगेट वो काफ़ी आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन फिर भी आप अचीव कर सकते हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। टाइपिंग के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें कंप्लीट हम टाइपिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आपकी अगर 0 भी है तो 0 से 70-80 वर्ड पर मिनट की स्पीड तक कैसे पहुंचोगे आप। पहले हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि जो इंग्लिश की टाइपिंग है इसमें एटलीस्ट 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहाँ पे पहले ही आपसे फिल करवा लिया होगा कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो या फिर हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो, आपका मोड पूछ लिया होगा, तो आपने वहाँ पे फिल कर दिया, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करोगे। तो जो इंग्लिश है अगर बिलो 30 है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन अगर 30 है या 30 से ज़्यादा है तो उसी हिसाब से फिर आपको मार्क्स अलॉट करे जाएंगे। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट अगर आई है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 31 से 35 है तो 12 नंबर मिलेंगे। 36 से 40 है तो 15 नंबर मिलेंगे। 41 से 45 है तो 18 नंबर मिलेंगे। 46 से 50 है तो 21 नंबर मिलेंगे। अगर 50 से ज़्यादा है तो आपको फुल 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स मिलेंगे, जो सच में काफ़ी मतलब ईजी तो नहीं है, मैं ये कहूँगी। मैं इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट 25 आउट ऑफ 25 लेके आए थे, मेरे भी 25 में से 25 आए थे। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो डैम श्योर 100% कर सकते हो। तो जो इंग्लिश की अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो 50 भी अगर किसी की स्पीड आती है ना तो उसको भी 21 ही नंबर मिलते हैं। 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। 51 अगर होगी तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर 50 हुई तो आपको सिर्फ 21 नंबर मिलेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू करोगे तब। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि 50 से ज़्यादा स्पीड लेके आना बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैं सिर्फ टाइपिंग के ऊपर अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें स्टेप टू स्टेप 0 to 70-80 वर्ड पर मिनट की स्पीड कैसे अचीव करनी है वो मैं उसमें अच्छे से समझाऊंगी। कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे शीट आगे रख के प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको स्क्रीन पे देखना है या नहीं देखना है, कैसे किस तरीके से, मतलब हर एक बिल्कुल डिटेल वीडियो होगी जो सिर्फ टाइपिंग के ऊपर होगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें हिंदी टाइपिंग भी है। तो हिंदी का क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए मिनिमम, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर 26 से 30 है तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। 31 से 35 है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। 36 से 40 है तो 18 नंबर मिलेंगे। 41 से 45 है तो 21 नंबर, और 45 से अगर ज़्यादा है तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। और जो आपकी फाइनल मेरिट लगती है वो 125 में से ही लगती है, 125। ठीक है, 125 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ लगती है, फाइनल मेरिट लगती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टाइपिंग टेस्ट हो गया तो बस अब हम फ्री हो गए, नहीं। टाइपिंग टेस्ट के बाद भी एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं CPT, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 10-10 नंबर का टेस्ट लिया जाता है। एक ही दिन लिया जाता है, तीनों के आपको शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी और फॉर्मेटिंग वगैरह आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिफाई नहीं किया तो फिर से आप
रेस से बाहर हो जाओगे तो क्या फ़ायदा। तो CPT की भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए भी मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आपको पूरा अच्छे से पता चलेगा कि CPT की तैयारी भी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, किस प्लेटफॉर्म से करनी है, प्रॉपर आपको बताया जाएगा। तो ये क्वालिफाई इन नेचर है। ये क्वालिफाई होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लगती है। इस फाइनल मेरिट में जिसका नाम आता है वही सिलेक्ट होता है और वही दिल्ली पुलिस का सदस्य बनता है। इसके बाद फिर आपकी बस मेडिकल रह जाता है, मेडिकल होता है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये सारी की सारी स्टेप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बैच में आने के लिए करनी पड़ेगी। मिनिस्ट्रियल में आने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी इस वीडियो में कि इसी तरीके से इस एग्ज़ाम से और आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, AWTPO ड्राइवर, इन चीज़ों से, इन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी होगी, डाउट होगा, इस चैनल पर सोल्व किया जाएगा, बताया जाएगा आपको कि किस टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। और अभी आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए अप्रोक्स 2 to 3 मंथ्स हैं, जिसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। और इस चैनल पर आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की और GS की, जो आपकी इस टाइम जो तैयारी का लेवल है उसको एकदम से बूस्ट करेंगी। तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।